नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर फेरारी विधि से चतुर्थघात समीकरण हल करने की क्रिया विधि व इस पे आधारित एक उदाहरण पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उदाहरण पे चर्चा न करके इसका जो प्रोसेस जो मेथड है उस पे हम चर्चा करेंगे। आपको एक चतुर्थघात की इक्वेशन दी हुई मिलेगी साथियों, उस इक्वेशन को हम फेरारी विधि से किस प्रकार से हल करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मानक चतुर्थघात समीकरण याद रखनी होंगी साथियों। वो इक्वेशन क्या है? x की पावर 4 प्लस 2px की पावर 3 प्लस qx स्क्वायर प्लस 2rx प्लस s बराबर है 0। अगर आपको ये इक्वेशन पूरी याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको दो स्टेप तो याद रखने होंगे। x की पावर 4 तो आने ही आने वाला है, क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट है, चतुर्थघात इक्वेशन है। उसके बाद में x की पावर 3 भी आने वाला है, कॉमन बात है। लेकिन इसका जो गुणांक है वो आपको याद रखना है 2p। गुणांक कितना होगा? 2p। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दी गई समीकरण से तुलना करके p का हम मान ज्ञात करेंगे, और मान ज्ञात करने के बाद में जो इक्वेशन जो सेकंड लिख रखी है मैंने, वो आपको 100% याद होनी चाहिए। इसके बगैर हम फेरारी विधि का जो प्रोसेस है वो नहीं लगा सकते। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के और इसका होल स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इस समीकरण में p का मान रखकर वर्ग को हम हटाते हैं, और हटाने के बाद में जो हमें समीकरण प्राप्त होती है उस समीकरण को दी गई समीकरण के गुणांकों, और गुणांक कौन कौन से हो गए, जैसे x की पावर 4, 3, 2, 1 और जो अचर पद है से तुलना करके ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर मान हम निकालेंगे। निकालने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें समीकरण प्राप्त होते हैं उनमें से ए बी को खत्म करके के का मान निकाल लेते हैं, और फिर ए बी के जो मान है वो समीकरण सेकंड में हम रख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहां पर आगे आपको फेरारी विधि का नाम दिया हुआ मिल सकता है, अन्यथा आप यहां पे चतुर्थघात इक्वेशन दिखाई देते ही आप फेरारी विधि का उपयोग कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चतुर्थघात की इक्वेशन है, x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 10x माइनस 3 बराबर है 0। सर्वप्रथम हमें जो चतुर्थघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उसको लिखना है। अगर आपको पूरा रूप याद नहीं है तो आप दो टर्म जरूर याद रख लेना, x की पावर 4 प्लस 2p x की पावर 3, और यहां पे घटते क्रम में घातों को लिख देना और एक अचर पद लिख देना। ये जो q और 2r आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं है। अब दी गई समीकरण की हम तुलना करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3, यहाँ पे भी x की पावर 3, और इनके जो गुणांक है उनको हम बराबर कर देते हैं। गुणांक बराबर करने पे यहाँ पे 2p बराबर माइनस 2 निकल के आता है, तो यहां से p का मान है वो -1 हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था मेथड के अंदर इक्वेशन नंबर सेकंड आपको 100% याद रखना है। वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के और इसका होल स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन के अंदर p का मान पुटअप कर देते हैं। पुटअप करने के बाद में इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर खोलने पे ये टर्म आपको प्राप्त हो जाएगी साथियों। होल स्क्वायर तो आप अच्छी तरीके से खोल सकते हो। खोलने के बाद में यहां पर इन टर्मों को एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। x की पावर 4 के टर्म एक साथ, 3 के एक साथ, 2 के एक साथ, x के पद एक साथ, और अचर पद को हम एक साथ लिख लेते हैं। लिखने के बाद में जो इक्वेशन हमें दी गई थी और इस इक्वेशन की इसके साथ हम तुलना करेंगे। तो गुणांकों की जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दो टर्म आपके सेम है, x की पावर 4 और 3 के, यहां से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो इतना है साथियों, तो यहां पर हम लिख देंगे, और जो इक्वेशन हमें दी गई है वहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो -5 है। तो यहां से हम
सरलीकरण करके ए स्क्वायर का मान निकालेंगे और ए स्क्वायर का मान यहां पे हमारे पास सरलीकरण करने पे 2k + 6 प्राप्त हो जाता है। इसको इक्वेशन हम थर्ड बोल देते हैं। उसके बाद में हम x का गुणांक यहां पे कितना है -2k - 2ab है और जो इक्वेशन में हमें दिया गया है वो 10 है। तो यहां पर इसको सरलीकरण करने पे ab का जो मान है वो हमारे पास -k - 5 प्राप्त हो जाता है और इसको इक्वेशन हम समीकरण नंबर हम 4 बोल देते हैं। अब उसके बाद में समीकरण नंबर हम 4 बोल देते हैं। अब उसके बाद में अचर पद की हम तुलना कर लेते हैं। अचर पद यहां पे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास इतना है k² - b² है और दी गई इक्वेशन के अंदर -3 है। तो इसको सरलीकरण करने पे यहां पे b² का मान है वो k² + 3 हमें प्राप्त हो जाता है। हम समीकरण नंबर 5 बोल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें k का मान ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात करने के लिए यहां से एक मान हम ये जानते हैं कि a² × b² और बराबर ab है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, a² b² बराबर a² b²। तो यहां पे 3 नंबर और 5 नंबर को तो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 का स्क्वायर करके हम बराबर रख देते हैं और बराबर रखने के बाद में सरलीकरण यहां पे हम करेंगे तो k का मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और k के हम यहां पे 3 मान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि त्रिघात समीकरण है। और k का मान साथियों आपको तो एक ही प्राप्त हो जाए तो काफी है। अगर आपको वास्तविक मान 1 प्राप्त हो जाता है तो उस k को उठा लीजिए, उस k के वास्तविक मान को उठा लीजिए। तो यहां पे आप इसका जब गुणनखंड करोगे तो यहां पे k बराबर -1 इसका रिजल्ट आएगा, इसका एक गुणनखंड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, k का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो समीकरण नंबर 3, 4 और 5 के अंदर हम रख के ab के मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a² बराबर -2 + 6, तो यहां से a का मान है वो प्लस माइनस हमें 2 प्राप्त हो जाता है और b² बराबर 4, तो यहाँ पे b का मान +-2 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ab बराबर -4। अब यहां पे हमारे एक समस्या ये आ सकती है कि a का मान हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, या b का मान हम नेगेटिव ले या फिर पॉजिटिव ले। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ab का जो गुणनफल है वो -4 प्राप्त होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो a का मान अगर हम 2 लेते हैं तो b का मान हमें -2 लेना होगा। अगर मान लीजिए हम a का मान -2 ले रहे हैं तो b का मान हम +2 ले लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो k a b का जो हमें मान मिला है, इन मानों को हम समीकरण 2 में रख देंगे और हम वर्ग भी हटा लेंगे साथ में। तो यहाँ पे हमने k a b के मान पुटअप कर दिए। पुटअप करने के पे देखिए स्टूडेंट्स, x² - x - 1 बराबर +-2x - 2 ये मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब प्राप्त होने के बाद में यहां से हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हो रहे हैं साथियों। अब दोनों इक्वेशनों को हम अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं क्योंकि द्विघात इक्वेशन है और द्विघात इक्वेशन के अंदर हम गुणनखंड मेथड या फिर श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र द्वारा डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाने पे x बराबर 3 ± √5/2 और इस इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो यहां से x के जो 2 मान हमें प्राप्त होंगे वो -1 ± √13 के अंदर 2, जो कि क्या है, अभिष्ट मूल है। हमें 4 आंसर प्राप्त करने थे, चारों के चारों आंसर हमें प्राप्त हो चुके।